हेलो व्यूवर्स, खूबसूरत चेहरे, मासूमाना मुस्कुराहट वाली डिम्पल गर्ल हानिया आमिर, जिन्होंने बहुत थोड़े से अरसे में शोबिज और इंडस्ट्रीज में अपनी पहचान बनाई। आज हम आपको इनके बारे में 10 बहुत अहम फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। नंबर 1, हानिया को स्मार्ट रहने के लिए क्या करना पड़ता है। हानिया बताती है, मैं बहुत जल्दी मोटी हो जाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती, लेकिन एक बैलेंस में सब कुछ खा लेती हूँ। इस मामले में अपनी अम्मी की बहुत अच्छी बेटी हूँ। सारी सब्जियां खा लेती हूँ। खाने के मामले में कोई नखरे नहीं दिखाती, जो मिल जाए खा लेती हूँ, मगर मुझे वजन कंट्रोल करने के लिए एहतियात करना पड़ती है। नंबर 2, माँ और बाप की अलहदगी का हानिया की शख्सियत पे क्या असर हुआ। हानिया का कहना है कि मेरी जिंदगी की एक अप्रोच लॉजिकल भी है और जज्बाती भी। मैं सबका ख्याल रखने वाली हूँ, लेकिन पहले कहीं पर इमोशनल होना ज्यादा था, क्योंकि मैं घरेलू मामलात में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जज्बाती होने की वजह से मुझे समझ नहीं आती कि कुछ मामलात में क्या करना है। मेरी अम्मी और अब्बू की तलाक हो गई और फिर हमें नानों की तरफ आना पड़ा। फिर हम कभी कहीं होते थे तो कभी कहीं। इसके बाद हम एबटाबाद चले गए। मुझे इस सारे मसलों ने बहुत मजबूत किया है। हम बहुत से लोगों से मिलते थे। इससे मैंने ये सीखा कि अब मैं हर तरह के लोगों के साथ डील कर लेती हूँ और नए लोगों से मिलते हुए बहुत कॉन्फिडेंट भी होती हूँ। नंबर 3, आसिम अजहर और हानिया के स्कैंडल्स के पीछे के क्या हकाइक हैं। हानिया आमिर और आसिम अजहर की दोस्ती शोबिस के हलकों में खासी मकबूल है और बाद अज़ां ये बात सामने आई कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। ये बात इंटरनेट पर बहुत आम हो गई। फैंस ने सिंगर आसिम अजहर और हानिया को कपल मानना शुरू कर दिया। हानिया आमिर ने इस बात पर खामोशी तोड़ी और अपनी फ्रेंड एमा बैग के साथ लाइव सेशन में इस बात की तरदीद की कि इन्होंने बताया कि वो और आसिम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट पर हानिया और आसिम अजहर के बारे में बहुत ट्रोलिंग हुई। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। आसिम की और हानिया की दोस्ती भी खत्म हो गई। हानिया को इसके बाद बहुत तनकीद भी फेस करना पड़ी। नंबर 4, एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान हानिया ने कैसे थेरेपी लेना शुरू की। हानिया कहती हैं, अच्छे और बुरे कमेंट्स साथ साथ चलते हैं, मगर बुरे कमेंट्स और नेगेटिव लोगों ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। इंडस्ट्री में तो इस तरह के लोग भी हैं जिनसे एक दिन आप क्लोज होते हैं और अपनी परेशानियां बताते हैं, तो दूसरे दिन वो आपसे ठीक से बात भी नहीं करते। जब मेरी इंडस्ट्रीज में स्कैंडल्स बने तो मुझे एंजाइटी होना शुरू हो गई। मुझे डिप्रेशन हो गया और बहुत ज्यादा मेंटली कोलैप्स हो गई। मैं अपनी दोस्त से कहती थी, यार ये कैसे लोग हैं, किसी के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हैं। मेरे इर्द गिर्द सब बुरा था। हेडलाइंस बन रही थी और लोग हंस रहे थे। फिर मुझे लगा मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। फिर मैं एक दोस्त के मशवरे से थेरेपी लेना शुरू की। मैं बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता संभली। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था, इसलिए मुझे थेरेपी भी लेना पड़ी। फिर इसके रिजल्ट में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई। आपकी एक जिंदगी है तो मैं खुद पर तरस क्यों ना खाऊं। मुझे इतना कुछ मिल रहा है। मैं दिल से अच्छा सोचती हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं उदास होना डिजर्व नहीं करती, मैं खुश होना डिजर्व करती हूँ। इस तरह मेरे रवैये में बहुत ज्यादा तब्दीली आई। मैंने इस वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखा है। नंबर 5, क्या हानिया मोहब्बत में शर्तों की कायल हैं। हानिया कहती हैं, मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती, मोहब्बत में कोई कंडीशन नहीं होती। लव हमेशा अनकंडीशनल होता है। आजकल रिलेशनशिप जल्दी खत्म हो रहे हैं। इसकी असल वजह भी यही है कि लोग एक दूसरे से ज्यादा डिमांड करते हैं, और अगर आप अपने अंदर कोई कमी देखते हैं तो आप किसी और से भी वही कमी पूरी करने की डिमांड करते हैं। रिलेशनशिप में इज्जत पहले है और मोहब्बत बाद में। मोहब्बत में आप अपने आप को पहले मद्देनजर रखो और रिलेशनशिप में एहतियात ना करो तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। नंबर 6, भारतीय सिंगर बादशाह ने हानिया को ऐसा क्या कहा जो वायरल हुआ। भारतीय सिंगर बादशाह भी हानिया आमिर के मैदान निकले। बादशाह ने एक वायरल वीडियो में बताया कि हानिया को फॉलो करता हूँ और वो मुझे बहुत मस्त बंदी लगती है। इसकी पोस्ट देखकर एकदम मूड अच्छा हो जाता है। हानिया एक अच्छी शख्सियत की मालिक है और मुझे लगता है कि बेहतरीन इंसान भी है। भारतीय सिंगर की इस तारीफ पर हानिया भी खामोश ना रही। इन्होंने ये स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की। इससे पहले भी बादशाह हानिया आमिर की पोस्ट पर कमेंट्स कर चुके थे, जिसका चर्चा बहुत दिन पहले तक सोशल मीडिया पर रहा। नंबर 7, हानिया को कपड़ों में से कौन सा रंग पसंद है। हानिया ने बताया कि इन्हें ग्रे, ब्लैक और व्हाइट रंग इसलिए पसंद है। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि मैं रंगों से जरा दूर ही हूँ। वैसे हमारी सोसाइटी में अगर लड़कियां ऐसे रंगों को पसंद करें तो लोग इनको बुरी रूह कहते हैं, मगर इस बात पर मुत्तफिक नहीं हूँ। वो कहती हैं, मैं ऐसे रंगों में कंफर्ट रहती हूँ। अब मैंने ग्रीन, पर्पल और पिंक भी पहनना शुरू कर दिया है। हानिया कहती हैं, मेरी रूह तो जवान ही है और कपड़ों के मामले में मुझे कुछ भी पहना दो मैं पहन लेती हूँ। डियर व्यूवर्स, अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नंबर 8, हानिया के चेहरे के कील मुहासों के साथ और मेकअप के बगैर तस्वीर ने कैसी बहस छिड़ी। हानिया बहुत ही एडवेंचरस हैं। वो सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ रियलिस्टिक ट्राई करती रहती हैं। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले हानिया आमिर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही हकीकत पसंदाना मेकअप फ्री तस्वीर पोस्ट की। हानिया अपनी एक्ने का शिकार जिल्द की हालत से काफी परेशान थी, लेकिन ये तस्वीर आम नाजरीन के जहनों में मौजूद गलतफहमियों को दूर करने के लिए थी कि ग्लैमरस स्टार्स भी हमेशा परफेक्ट नहीं होते। हानिया का कहना है, मैंने हमेशा कील मुहासों के साथ जदोजहद की है। मेरे चेहरे पर हमेशा से ये मसला रहा है और मुझे अपनी स्किन की बहुत केयर करना पड़ती है। खास तौर पे जब शूटिंग और सफर के दौरान जब स्किन का मसला होता है तो लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। हानिया को अपनी स्किन केयर के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेना पड़ी। स्किन ठीक ना हो तो अच्छा महसूस नहीं होता और मेकअप भी हेल्प नहीं करता।
साफ स्किन और बहुत अच्छा मेकअप भी खूबसूरत के स्टैंडर्ड्स बन गए हैं। खूबसूरती की ये मेयारात किसने बनाए हैं? हमने खुद ही मेयार बनाया है। क्या साफ जिल्द खूबसूरत होती है? मैं जानती हूँ कि मुकम्मल खूबसूरती सबको अच्छी लगती है, लेकिन खूबसूरत महसूस करने के लिए आपको एयर ब्रश वाली बेऐब तस्वीरों बनने की जरूरत नहीं है। अपने मदाहों के लिए खसूसी पैगाम छोड़ते हुए हानिया आमिर ने कहा, किसी को भी मज़हक खैज़ मशरती खूबसूरती के मेयारात से मिलने का दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। खूबसूरती आपके अंदर है और कोई भी आपको अपनी शक्ल की वजह से छोटा महसूस करता है तो इससे आपको आसपास नहीं हो जाना चाहिए। हानिया आमिर की इस डिबेट को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सराहा गया और फैंस ने अपनी नो मेकअप लुक और एक्नी स्किन लुक भी शेयर की और इनके दीदार दलेरी की दाद दी। नंबर 9, हानिया इंस्टाग्राम पर किस किस को फॉलो करती हैं और क्यों? हानिया का कहना है, मैं बहुत सारी अदाकारों को फॉलो करती हूँ, मगर जिनको फॉलो करती हूँ इसका कोई ना कोई वजह है। मैं हरीम को फॉलो करती हूँ क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो हरीम ने मेरा बहुत साथ दिया, इसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। इसके बाद इकरा, अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े और किसी अदाकारा को कॉल करनी पड़े तो मैं इकरा को कॉल करूँगी और वो मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर देगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं माहिरा को कॉल करूँ तो वो भी मेरी हेल्प ज़रूर करेगी। सबा कमर को फॉलो करती हूँ क्योंकि मैं इनकी फ़ैन हूँ और महबीश की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सना जावेद की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सबूर की और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक सोशल मीडिया को एक बैलेंस में रखती हूँ। मैं अपने दिमाग पर कुछ सवार नहीं करती। सोशल मीडिया पर कॉमेंट्स भी इंजॉय करती हूँ। सोशल मीडिया पर इतना कॉन्शियस नहीं हूँ कि लोग मुझे जज करें। मैं बहुत इंजॉयमेंट के लिए सब कुछ करती हूँ। नंबर 10, क्या हानिया स्कूल में बुर्का पहनती थी? सुनने में आया है कि हानिया तो बुर्का पहनती थी। हानिया ने बताया, जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी क्लास में एक लड़की थी जो हिजाब लेती थी। मुझे इसका ये स्टाइल बहुत पसंद था। मैं खुद भी चाहती थी कि मैं हिजाब लूं और अबाया पहनूं। फिर जब हम एबराबाद में शिफ्ट हुए तो वहाँ मुझे मौका मिला। मैं स्कूल और कॉलेज जाते हुए पहनती थी तो इससे तो कोई बुराई नहीं थी। फिर बाद में मैंने छोड़ दिया। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें।